जगप्रसिद्ध साईबाबांच्या शिर्डीत ढोंग करून पैसे कमावण्याचा धंदा सध्या तेजीत असून साईबाबांनाच साईराम घालण्याचा प्रकार दिवसेंदिवस वाढत आहे. काही वर्षांपूर्वी एखादा सामान्य कष्टकरी आज अचानक अरबो रुपयांच्या मालमत्तेवर नागासारखा फणा फुसकारून बसतो, तेव्हा काहीतरी काळबेर असणार अशी चर्चा नागरिकही करू लागतात. साईबाबांनी चमत्कार दाखविला, साईबाबा आपल्याला स्वप्नात आले व त्यांनी दृष्टांत दिला, अशा विविध अफवा नागरिक व साई भक्तांच्या श्रद्धेशी खेळणे आता नित्याचेच झाले आहे. मात्र आता वेगळाच प्रकार समोर आला आहे. शिर्डीचे निस्सिम साई भक्त व रिअल इस्टेट व्यापारी विजय तुळशीराम कोते यांनी साईबाबा आपल्याशी बोलतात व जसा आदेश साईबाबा देतात तसेच आपण व्यवहार करतो, साईबाबा आपल्याशी रोज बोलतात असा बनाव करून गुजरातच्या अहमदाबाद येथील गुंतवणूकदार पूनम ग्रोवर यांची तब्बल 1,70,00,000 रुपयांची फसवणूक केली आहे. असा गंभीर आरोप व्यापारी पूनम यांनी अजिंक्यनगरीशी बोलताना केला आहे. शिर्डी शहरातील गट नंबर 126 मध्ये मेहता यांची मालमत्ता होती व या मालमत्तेवर डेव्हलपमेंट डीड म्हणून पूनम ग्रोव्हर व श्री पटेल यांचा अधिकार होता. त्या बदल्यात त्यांना काही रक्कम देण्याचे ठरले होते. खरेदी खत करताना पूनम ग्रोव्हर यांना 1,70,00,000 रुपयांची रक्कम देण्याचा दस्तात लिहिलेले होते. मात्र विजय कोते यांनी दुय्यम निबंधक कार्यालय राहता येथील एका कर्मचाऱ्याला हाताशी धरून या दस्तात ग्रोव्हर यांना रक्कम देण्याचे लिहिलेले पान स्कॅन करण्यापूर्वी बदलून टाकले व ग्रोव्हर यांना देण्याच्या रकमेचा मजकूर फसवणूक करून काढून टाकण्यात आला. या कामी दस्त लिहिणार व कदम यांची मोठी मदत कोते यांना झाली असल्याचा आरोप ग्रोव्हर यांनी केला आहे. याबाबत पूनम ग्रोव्हर यांनी काय म्हटलंय ते सविस्तर बघूयात. मेरा नाम पूनम चंद्र सोमप्रकाश ग्रोवर है। मैं रहता हूँ अहमदाबाद गुजरात में। हमारी एक प्रॉपर्टी थी जिसका ओनर था चंद्रकांत रतिलाल मेहता। हमारे पास उसके रजिस्टर्ड डेवलपमेंट राइट्स थे। बिजू भाव कोते हमारे पास आए थे। उन्होंने कहा कि आपका डेवलपमेंट राइट हमें बेचो। हमने फिगर तय किया और तो देने के लिए परमिशन देने के लिए तैयार हो गए। अब जब रजिस्ट्रार ऑफिस में हमने सेलडीड पे साइन किया, उसी दिन या दूसरे दिन वो हमारा जो अमाउंट लिखा हुआ था कि पूनम ग्रोवर को इतना पैसा देने का, देवजी भाई पटेल को इतना पैसा देने का, वो लिखा हुआ था, वो कॉलम ही इन लोगों ने गायब कर दिया। तो मुझे तो बहुत नुकसान हो रहा है। मैं कर्जा लेकर ये लोगों से पैसा लेके ये खरीदा था मैंने। अब ये हमें पैसा दे नहीं रहे। मेरा 1,70,00,000 वो दे नहीं रहे हमें। मैंने अभी कोर्ट में अर्जी दी है, राता कोर्ट में, अरे पुलिस स्टेशन में। तो वो लोग मेरा वो अर्जी स्वीकार नहीं रहे, ना वो लोग FIR कर रहे हैं इन लोगों के ऊपर। इतना सीरियस क्राइम किया है, उन लोगों को दिखता नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि हमारा FIR वो हमारा रिक्वेस्ट पर FIR करें और इन लोगों को अरेस्ट करें, सही क्या किया वो इंक्वायरी करें। अब पहले FIR करेंगे तो सब निकलेगा ना। उसमें अमाउंट लिखा हुआ था कि मेरा 1,70,00,000 और मेरे जो पार्टनर हैं देवजी भाई पटेल, उनको 1,30,00,000 देने का है, ऐसा लिखा हुआ। बिजू कोते और उनके सब गैंग के फंसाया, बहुत बुरी तरह फंसाया है। आज 3 साल हो गए। 2020 एंड में हमने ये दस्तावेज किया था, सेलडीड किया था। आज 3 साल हो गए, अभी तक पैसा दे नहीं रहे। ऊपर से कभी कभी हमको बोलते कि मेरा ज़मीन ले लो, पैसा मेरे को वापस करो। अब ज़मीन उन लोगों ने बेच भी दिया, अभी बोलते कि पैसा हम बाद में देंगे, पहले ये क्लियर करो, वो क्लियर करो। अब जब ज़मीन खरीद के आपने बेच भी दिया तो कौन सा लफड़ा हमारे पर है। पहले मैंने पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया था 2021 में। तब इन्होंने क्लियर बोला कि यहाँ का मैं किंग हूँ, आप कितना भी पुलिस स्टेशन में जाओगे आपका कुछ होने वाला नहीं है और मेरा ही यहाँ चलता है। आखिर वैसे ही हुआ। उस वक्त पुलिस डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। अभी मजबूरन मुझे वापस ये एक्शन अभी
राहता पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन दिया है, पर वो लोग भी नहीं समझ नहीं पा रहे कि करना नहीं चाहते, वही मालूम नहीं। डरा धमकाया मतलब जब सैलरी करने का था तब एक कोई वाड़े करके ऐसा कोई एक क्राइम, दो मर्डर किया हुआ एक आदमी था, उसको लेके आए थे लोग। बोले देखो इसने दो दो क्राइम किए हैं, मतलब एक मानसिक भय हमारे ऊपर उसने हावी किया कि हम चुपचाप साइन कर दें। हमने देखा हमारा अमाउंट है लिखा हुआ है तो हमने साइन करके दे दिया, पर दूसरे ही दिन के पता नहीं कभी इन लोगों ने वो मेरा कॉलम ही उड़ा के उसमें पैसा वाला कुछ लिखा ही नहीं है, शायद उसी दिन बदल दिया लगता है। हमारे जाने के बाद उन लोगों ने ये किया है ऐसा लगता है मुझे। मैं एक शिकार हूँ, उनमें से एक मैं शिकार बना हुआ हूँ। ये विजू कोते मेरे को कह रहे थे मैं साईं बाबा से रोज़ बात करता हूँ, साईं बाबा मुझे अच्छी एडवाइस देते हैं, वो हाँ करेंगे तो मैं प्रॉपर्टी परचेज करता हूँ, नहीं तो मैं तो छूता भी नहीं, मैं तो बहुत सीधा आदमी हूँ। हमको साईं बाबा के नाम पे एक फांसा गया, अभी तो हमको हमारा पैसा मिल जाए तो बहुत है। और राता पुलिस स्टेशन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके ऊपर एफआईआर करो, पर वो भी नहीं कर रहे हो, पता नहीं क्यों। गुंड प्रवृत्ती, पाठीवर लोणीचा राजकीय हात, अचानक आलेला बलदंड पैसा, स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी शिर्डीचे नाव खराब होत आहे। हयातभर बाबांनी निस्वार्थ लोकसेवा केली, मात्र आज याच साईबाबांच्या नावाने दुकानदारी चालविली जात आहे, ही बाब गंभीर आहे। सामाजिक कार्याचा बोरखा शिर्डीच्या धार्मिक वातावरणाला धक्का पोहोचवत आहे। संबंधित प्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखा आणि अंमलबजावणी संचालनालय यांच्या माध्यमातून चौकशी होणे गरजेचे आहे। प्रकरण केवळ आर्थिक नसून साईबाबांच्या नावाचा गैरवापर व साईबाबांच्या नावाला धक्का पोहोचवणारी घटना आहे। त्यामुळे संबंधित प्रकरण गांभीर्याने घेऊन प्रशासनाने चौकशी केली पाहिजे। प्रशासन याबाबत गांभीर्याने घेईल हीच अपेक्षा। अजिंक्य नगरीसाठी कुणाल गायकवाड, शिर्डी।